आपकी शुरुआत, आपने मिस इंडिया का एक खिताब जीता और नहीं, मैंने जीता नहीं था, मैं टॉप 10 में नहीं गई थी। आप मिस इंडिया में अपने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि अगर कैरी ऑन जट्टा का नाम सुनता है तो बंदे को पता लगता है कि हाँ यार पहले बहुत अप्रिशिएट हुई है, लेट्स सी के क्या है इसमें, है ना। वन ऑफ द एक्टर्स हु हैव नोन जो अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, उनके साथ मैंने तभी भी पहली फिल्म में भी मैंने यही नोटिस किया था। वो जो ऊपर वाला है ना, वो इस तरह से उसने मेरे लिए रास्ते खोले कि जब मैंने डिमांड किया ना कि मुझे इतना या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़ी ऐसा होना चाहिए या मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है या जो भी है, तो वो अपने आप हुआ। सिडनी टू मेलबर्न हम लोग कैरी ऑन जट्टा 3 की प्रमोशंस के लिए ही हम लोग चार्टर में गए थे। अब शायद लोगों को लगता होगा अरे एक्टर्स हैं, बट इट रियली मेंट सो मच टू अस। मैं उसी जहाज़ में एक समय पे काम करती थी। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। और आज मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिलने के लिए आप काफ़ी बेताब होंगे। सोनम बाजवा हैं हमारे साथ और गिप्पी ग्रेवाल हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या है वो ऐसा जिसके चलते कैरी ऑन जट्टा तीसरे नंबर पे आ गया है? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। कोई भी फिल्म जी जब उसका थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट बनता है तो अगर पहली बहुत एक्सेप्ट हुई हो, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हो, तभी उसकी फिल्म का नेक्स्ट पार्ट बनता है। तो वी आर लकी कि हमारी फिल्म का थर्ड पार्ट बना है, तो बहुत एक्साइटेड है जी। एंड मुझे लगता है कि इसमें 3 गुना डोज होगी कॉमेडी की और हमने बहुत एफर्ट किया और आप लोगों को अच्छी लगी। बिल्कुल। ट्रेलर के बाद से ही ना जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रही है वो है जो आमिर खान के साथ आप लोगों ने घर में पार्टी की है। क्या मज़ेदार पार्टी हुई है और क्या खूबसूरत गाने हैं, मज़ेदार ट्रेलर है। तो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें इंटरटेनिंग हैं और फिल्म के साथ साथ उस पार्टी की काफ़ी बातें हो रही हैं। कुछ ऐसा कुछ राज टाइप का है जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि कुछ क्लिप्स आए हैं। हाँ अच्छा। कोई, क्योंकि हमने जो अर्चना पूरन सिंह जी ने जो ट्वीट किया उसमें पता चला कि आमिर जी ने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई है। तो कोई ऐसा किस्सा, कोई कहानी जो आप बताना चाहें उस एक्सक्लूसिव पार्टी की? नहीं, वो बहुत लंबी पार्टी थी एक्चुअली उसमें तो बहुत कुछ था, बट हमारे लिए तो ये था कि हमारी पूरी टीम थी। ट्रेलर लॉन्च के बाद उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया। बेसिकली वो पार्टी कैरी ऑन जट्टा की ट्रेलर लॉन्च की खुशी में उन्होंने अपने घर पे डिनर रखा था। तो वी आर सो हैप्पी कि सारी टीम बहुत खुश हुई, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट थे जो पहली बार ही मतलब बॉम्बे रेगुलरली नहीं जाते हैं। तो वो जैसे सोनम तो बॉम्बे रहती है, कई लोग नहीं जाते हैं, तो सब ने बहुत एंजॉय किया। एंड उन्होंने पूरी वो पंजाबी स्टाइल पार्टी थी और बहुत गाने गाए जो आपने देखा है। बहुत फन हुआ उस पार्टी में। जी सोनम, आपकी शुरुआत, आपने मिस इंडिया का एक खिताब जीता और नहीं, मैंने जीता नहीं था, मैं टॉप 10 में नहीं गई थी। आप मिस इंडिया में अपने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद मुंबई से फिर पंजाबी इंडस्ट्री की आज हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस और ऐसे बहुत सारे टैग और खूबसूरत से जिस पे हमें गर्व होना चाहिए वो आपके साथ जुड़े हैं। मुझे ये बताइए कि पहले हीरो भी आपके पास बैठे हैं और आज जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कैरी ऑन जट्टा के भी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बदली है, एक चीज़ जो आपको लगता है कि ये पहले थी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, चाहे वो इम्प्रूव हुई हो या बेकार हुई हो, कुछ भी आप बता सकती हैं। और कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी वही है? जो इम्प्रूव हुई है वो तो मुझे लगता है ये है, जैसे हम सब जानते हैं कि जब पहली फिल्म मैंने की थी तब गिप्पी सिर्फ एज एन एक्टर, तब आई थिंक 3-4 फिल्में ही आई थी, है ना। उसके बाद अब डायरेक्टर बन चुके हैं, प्रोडक्शन हाउस है। अब देखिए इतनी पूरी पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म उनके प्रोडक्शन हाउस में है, लिखते भी हैं, गाते भी हैं, डायरेक्ट भी की उसके बाद काफ़ी फिल्में। सो वो जो जिस तरह से उन्होंने मतलब जो उनकी ग्रोथ है वो मुझे देख के बहुत खुशी भी होती है और आई थिंक उससे मैं भी इंस्पिरेशन लेती हूँ। जो चीज़ नहीं चेंज हुई है वो ये है कि आई थिंक इवन उस समय भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी दैट ही रियली मतलब गिप्पी इज़ वन ऑफ द एक्टर्स हु हैव नोन जो अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं। उनके साथ मैंने तभी भी पहली फिल्म में भी मैंने यही नोटिस किया था, हाउ हिज फैमिली वाज सो इम्पॉर्टेंट टू हिम एंड जिस तरह से वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे और अभी भी मैं वो चीज़ देखती हूँ। सो वो एक चीज़ कांस्टेंट है और आई थिंक हम सबको सीखना चाहिए इनसे। गिप्पी सर, इस फिल्म को जिस तरह से आप पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं और इसके प्रमोशन से लेके इसके ट्रेलर से लेके हर चीज़ में हमें वो झलक नज़र आ रही है कि कितना कन्विक्शन है। क्या वो चीज़ है जिसने आपको कन्विंस किया कि एक पंजाबी फिल्म को और इस फिल्म को आपको सिर्फ देश में ही नहीं बाहर भी ले जाना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि मैं जिसके साथ भी बात करता हूँ जो
अपने नॉन पंजाबी लोग हैं जो मुझे मिलते हैं, कहीं पे भी जाता हूँ तो मतलब हर बंदे ने या तो कैरी ऑन जट्टा का नाम सुना है या कैरी ऑन जट्टा देखी है। उनको पूछो कि पंजाबी फिल्मों के बारे में आपको कुछ पता है तो कहते हैं हाँ वो कैरी ऑन जट्टा एक फिल्म का सुना है, ये है वो। तो ये फिल्म ना बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में चढ़ी हुई फिल्म थी। तो मुझे था कि अगर हमने कुछ अपनी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए बड़ा करना है तो हम इस फिल्म को बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बनाएं कि और उसके बाद इसको बड़ा रिलीज़ करें, प्रमोट करें। हम ये नहीं है कि हम सिर्फ इसको प्रमोट ही इस लेवल पे कर रहे हैं, हमने शूट वाइज भी इसको बहुत अच्छा शूट किया है, कंटेंट वाइज भी इसको बहुत अच्छा बनाया है और रिलीज़ भी हम इसको बहुत वाइड कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमने एफर्ट किया। तो मुझे था कि ये एक फ़िल्म है कि जो सब जगह जाएगी और थोड़ा इजी रहेगा हम सब के लिए, क्योंकि अगर कैरी ऑन जट्टा का नाम सुनता है तो बंदे को पता लगता है कि हाँ यार पहले बहुत अप्रिशिएट हुई है, लेट्स सी के क्या है इसमें, है ना। तो वो एक बेनिफिट हमें मिल सकता था, दैट्स वाई हमने इस फिल्म पे ज़्यादा बैंग ऑन किया। सोनम हमारे साथ हैं जिनके 10 साल इस इंडस्ट्री में पूरे हो गए हैं। 2013 में उनकी पहली फिल्म आई थी। तो पहली बात तो ये जो 10 साल का सफ़र है, इसमें जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, और ये सिर्फ कहने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि इस जर्नी को पूरा करने में आपको कितनी मेहनत लगी। जब कोई आपसे इस तरह की बात करता है या आपको कहता है कि क्यों इसको हम इतना पैसा दें, अब कैसे देखती हैं सारी चीज़ों को, कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि अब मैं मांग सकती हूँ? मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे ना अपनी वकालत खुद करनी ही नहीं पड़ती। वो जो ऊपर वाला है ना, वो इस तरह से उसने मेरे लिए रास्ते खोले कि जब मैंने डिमांड किया ना कि मुझे इतना, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़ी ऐसा होना चाहिए या मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है या जो भी है, तो वो अपने आप हुआ। उन लोगों ने वो चीज़ एक्सेप्ट की। और ना तो मैं वाकई में बोलूँ तो मैंने मेहनत शुरू से की, लेकिन कभी इतना सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसा भी होगा। तो कभी कभी वाकई में सब कुछ जो है ना वो एक सपने की तरह लगता है कि ये सब सच हो गया है। जैसे अभी हम लोग सिडनी टू मेलबर्न हम लोग कैरी ऑन जट्टा 3 की प्रमोशंस के लिए ही हम लोग चार्टर में गए थे। अब शायद लोगों को लगता होगा अरे एक्टर्स हैं, बट इट रियली मेंट सो मच टू अस। मैं उसी जहाज़ में एक समय पे काम करती थी और वहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरी जर्नी, ऑफ कोर्स बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, बट लाइक वी से यू नो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ चीज़ें अनलर्न करनी भी ज़रूरी थी। तो बहुत सोचती हूँ तो लगता है अरे 10 साल हो गए, बट फिर बहुत ऐसा लगता है या इट मेड मी लर्न सो मच। सो मुझे वाकई में सब कुछ बहुत सपने की तरह लगता है और आई डोंट टेक दिस ब्लेसिंग, दिस लव फॉर ग्रांटेड। और अभी तो 10 साल हुए हैं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम अभी तो कैरी ऑन है। हाँ, लाइक गिप्पी ऑल्सो सेड द अदर डे कि ये तो शुरुआत है, एंड आई ऑल्सो कीप टेलिंग माई सेल्फ कि मेरी अभी शुरुआत है, मुझे बहुत कुछ करना है। बट इट ट्रूली फील्स लाइक अ ड्रीम। मैं उतना बड़ा सपना भी नहीं देख सकती थी जितना सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ है अभी तक। सो ब्यूटीफुल। तो सोनम के इस पूरी बात के साथ बस यही कह सकते हैं कि कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन सोनम, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही ये फिल्म करोड़ों की बात हो रही है, हम तो कह रहे हैं करोड़ों कमाए। बहुत बहुत बधाई इस फिल्म के लिए पहले से ही और शुभकामनाएं। धन्यवाद।